अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल डॉक्टर मुस्लिमा। अब नीट के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं आपके पास। आज से एक हफ्ते बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। एंड आई नो बहुत सारी चीज़ें भी माइंड में चल रही होंगी एंड पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एंड मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि आप उसमें बता दें आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बहुत से बच्चों के डाउट्स आए थे। तो ऐसी मतलब बस उन्हीं पे वीडियो है ये, कोई स्ट्रेटजी वाली वीडियो नहीं है। तो काइंड ऑफ ऐसे ऐसे डाउट्स बच्चों के आते हैं कि 400 मार्क्स आ रहे हैं, 450 मार्क्स आ रहे हैं एंड मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो कुछ कह रहे हैं कि गिव अप कर देते हैं, कुछ कह रहे हैं कि नेक्स्ट ड्रॉप की तैयारी कर देते हैं एंड अब अच्छे से करेंगे अगले साल। मतलब पूरा सोच लिया कि अब दोबारा ड्रॉप लेना है बहुत से बच्चों ने। एंड कुछ कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट कितने दें, इंक्रीज़ नहीं हो रहे मार्क्स, इंप्रूव नहीं हो रहे। तो ये सब चल रहा है अभी और सबके साथ होता है ये। मतलब कि जो भी तैयारी करता है एटलीस्ट जो जेन्युइन करके करता है तैयारी, मतलब कि सीरियस भी करता है, हाँ उसने मेहनत करी है, तो उसके डाउट्स आते हैं ये सब कि मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे और टेंशन उन्हीं को ही होती है जो तैयारी नहीं कर रहे होते, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और उन्हें पता है उनका सिलेक्शन होना ही नहीं और वो मतलब कोई तैयारी भी नहीं करी। तो उनको कोई टेंशन भी नहीं होती, आराम से बस चिल रहते हैं, कोई टेंशन नहीं उन्हें। बट जिन्होंने तैयारी करी उन्हीं को टेंशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अच्छी बात अगर आपको टेंशन हो रही है, बट बस ये कि उस टेंशन से अपना एग्ज़ाम ख़राब नहीं करना कि और अच्छा कर सकते थे, क्या पता। मतलब कि 550 मार्क्स से तो आपके 600 से ऊपर चले जाते इस, बट आप इन्हीं सब पैनिक के चक्कर में आपके मार्क्स और डिक्रीज़ हो जाएँ। तो मतलब कि ये है कि सही यूज़ करो ना उसका, कि अगर आपको हाँ टेंशन हो रही है उसका सही यूज़ करो। और देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी मैंने पैनिक करके दिया एग्ज़ाम मेरे मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं हुए, कभी अच्छे नहीं आए। जब रिलैक्स होके कि हाँ ठीक है बस अभी आप क्या कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो और कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी सोचने का। बस आपको ये करना है कि अपनी तैयारी करिए, अपना बेस्ट देना है, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। बट ये कि अपना बेस्ट देके जाना है। तो बस इससे मतलब ये है कि एक तो ये है कि आप जो टाइम बचा आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे। पैनिक के चक्कर में एक तो एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है एक चैप्टर खोल के पढ़े एंड 1 घंटा 2 घंटा हो गया वो एक पेज आगे टर्न ही नहीं होता। आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है इस पैनिक के चक्कर में और थॉट्स आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कि ज़्यादा सोचना नहीं है, आपकी एफिशिएंसी अगर आप काम की करोगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, तो आप ज़्यादा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। ज़्यादा चैप्टर रिवाइज होगा ऑब्वियस बात है वो आपको हेल्प भी करेंगे मार्क्स इंप्रूव करने में। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। और इस टाइम पे बहुत से बच्चे अब ये प्लान कर चुके हैं कि 450 500 550 आ रहे हैं तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा होती है, 610 620 मार्क्स चाहिए कट ऑफ के लिए, तो होगा नहीं सिलेक्शन, तो अब दोबारा से ड्रॉप ले लेते हैं। ऐसे ही बहुत से बच्चे के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि अब दोबारा ड्रॉप ले रहे हैं तो कैसे तैयारी करें उसके लिए बता दो, यकीन बैच ज्वाइन करें, कौन सा बैच ज्वाइन करें। अब ये ऐसे भी डाउट्स हैं कि मतलब यकीन बैच ज्वाइन करें कौन सा करें, जो कि अभी एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है। तो अभी ये सब छोड़ दो सोचना कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। लेना होगा ज़रूरत पड़ेगी तब की तब देखनी है, बट अभी जो आपके पास एक हफ्ता बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। क्योंकि देखो ये है कि टेंशन होती है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बट वो है कि उसको झेलना इतना ईजी नहीं होता कि हाँ टेंशन हो रही है, एकदम सर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। बट ये कि अभी जो टाइम है 1 साल बाद दोबारा ये टाइम आएगा। अभी आप इसको नहीं झेल पा रहे हो तो क्या गारंटी आप नेक्स्ट ईयर भी कर लोगे। इस साल भी आपके पास पूरा 1 साल था, अगर आपने नहीं इम्प्रूव कर पाए तो अगले साल आप क्या नया करोगे। तो अगर वो जरूरत पड़ेगी करने की तब देखना अलग बात है, बट अभी तो फोकस करो कि प्रेजेंट जो अभी आपका नीट का एग्जाम है उसको अच्छे से दो और आप अपना बेस्ट दो कि वो भी अगर ड्रॉप लेने की जरूरत भी पड़ी, अल्लाह ना करे जरूरत पड़े, बट अगर पड़ी तो वो उसमें हेल्प भी करेगा ना। तो ये है कि अभी प्रेजेंट वाले अटेम्प्ट पे पूरा फोकस करो, ड्रॉप की नहीं सोचनी। एंड इस टाइम पे बहुत बच्चे फेस करें रिवीजन के लिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि फॉर लास्ट डे रिवीजन के लिए आई हैव एप्लीकेशन जिसमें 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा चीज़ें एंड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज से 5 साल पहले सीबीएसई करता था एग्जाम कंडक्ट, अब एनडीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं और न्यूमेरिकल थोड़ा टफ होता है सॉल्व करना इन सब चीज़ों को। तो मेमोनीट ऐप बिल्कुल एनटीए के पेपर स्टाइल को फॉलो करता है। फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए मेमोनेट ने प्रोवाइड किया है फ्री ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका आपके इस लास्ट वीक के लिए। तो मैं आपको फिजिक्स का दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ इसमें है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले माइंड मैप मिलेगा आपको, 2 पेज में पूरा चैप्टर कवर कर देगा, जिसमें आपको फार्मूलाज दिख जाएंगे एंड इसमें आपको पीवाईक्यूज मार्क भी कर रखे होंगे, जिससे आपको ईजिली अंडरस्टैंड होगा क्वेश्चन की कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वो। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं हर एक फार्मूलाज को कवर कर रखा है, 2 पेजेस में पूरे चैप्टर को कवर कर दिया होगा। एंड उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा वेटेज दिखा रखा है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड किस ईयर में आए और कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, इससे आपको वेटेज का आइडिया लगेगा। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ एचसीक्यूज़, ये हाई कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो हर चैप्टर से आपको 20-30 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। ये करने के बाद आपको पूरा चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाता है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको अच्छी कमांड है उस चैप्टर पे। एंड उसके बाद आप उसका एनालिसिस भी दे सकते हैं कि आपसे क्या मिस्टेक हुई, क्या गलतियाँ हुई, तो इससे आप अपनी गलतियाँ फाइंड आउट कर सकते हैं।
एंड सेम ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए है। लास्ट टाइम पे सारे चैप्टर को रिवाइज करना इट्स नॉट इजी, एंड उसमें आपको मिलेगा केमिस्ट्री में पॉइंट्स टू पॉन्डर होंगे, जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर को इजीली रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें कीवर्ड्स फार्मूलाज होंगे और पूरे चैप्टर का समरी होगा। उसमें 2 पेज में समरी होगा, तो आपको हर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है पूरे चैप्टर की आपको इन 2 पेजेस में चैप्टर के मिल जाएंगे। एंड उसके बाद इसमें भी वही पाई चार्ट बना रखा होगा, वेटेज के थ्रू होगा कि कितने पे वाईक्यूज कितने आए हैं किस चैप्टर से। इसमें भी सेम वही फिजिक्स जैसा ही होगा। एंड जस्ट सिंपली डाउनलोड करो आप इस ऐप को एंड प्रैक्टिस करो, SCQs एंड LHCs करो और वाईक्यूज को सॉल्व करो एंड वैल्यू करो उसकी, क्योंकि ये अभी फीचर आपको फ्री में मिल रहा है नीट से पहले। तो अब बात करते हैं नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, उनके बहुत से डाउट्स आ रहे हैं अभी कैसे करें क्या करें। तो उसके लिए मैं बता दूं कि मेमोनेट ऐप ने बहुत से अमेजिंग फीचर्स को ऐड किया है और आप ये देख सकते हैं फीचर सारे। मैं आपको स्क्रीन भी दिखा देती हूँ, जिससे कि आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले कि PYQs मार्क्ड NCERT होगी, जिसमें आप NCERT को रीड करेंगे और उसके साथ साथ आप PYQs को भी सॉल्व कर लेंगे। ऐसे सारे तीनों सब्जेक्ट में आपको ऐसे मिलेगा NCERT के साथ PYQs में मार्क कर। एंड सेकंड फीचर है पेज वाइज NCERT, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो NCERT के पेज वाइज, जिसमें आप सेलेक्ट करोगे पेज ऑफ NCERT से आप देख सकते हो NCERT का पेज सेलेक्ट करोगे, देन उससे आपको क्वेश्चन अपेयर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पेज से क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड थर्ड फीचर है नोट्स एंड फन फीचर, जिसमें आपको क्विक नोट्स मिलेंगे जो कि आपके रिविजन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप पूरे चैप्टर को 8 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे इसके थ्रू। इसके साथ साथ आपको मीम्स हो गए, क्रॉसवर्ड हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ऐसे यूनिक एंड अट्रैक्टिव फीचर मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉसवर्ड्स, ऐसे क्रॉसवर्ड्स भी मिलेंगे आपको। एंड इसके अलावा आपको फिजिक्स के लिए वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में फार्मूला सेक्शन भी मिल जाएगा और पार्ट टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करके और पर्टिकुलर चैप्टर चूज़ करके आप अपना टेस्ट उसमें बना सकते हैं। एंड ये जो एप्लीकेशन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट है और आप ये प्लान बाय करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करो सिंबल 300 एंड आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि ब्रह्मास्त्र पत्रिका रिविजन जो है आप उसको डाउनलोड करो, क्योंकि ये अभी फ्री है आपको इस लास्ट वीक के लिए नीट से पहले तक। तो अब बात करते हैं कि लास्ट के डेज में मैंने क्या किया था एंड आप उससे एक आइडिया लो कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो, एक तो ये है कि लास्ट के जो टाइम बचे ना, इसमें जो चैप्टर आपने नहीं करे, जो आपके छूट गए, अब उनको करने का टाइम नहीं है कि आप पता चले कोई चैप्टर छूट गया, आप उसको लेक्चर्स के साथ कर रहे हो। इवन अगर आप कर लोगे आपको फिर भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप नीट के टाइम पे। सो अब वो छोड़ दो जो भी है। एंड रही बात कि अब करना क्या है, अब देखो आपके फिजिक्स जैसे कि मान लो वो करना है, कैनेमेटिक्स रिवाइज करना है। कैनेमेटिक्स में 3-4 चैप्टर जो भी आते हैं सारे, उनके PYQs करें फटाफट, और ज़्यादा ईयर के PYQs नहीं करने इस टाइम पे। लास्ट के 10 ईयर्स PYQs बहुत हैं, तो उन 10 ईयर्स की PYQs कर लो, उससे चैप्टर आपका रिवाइज होगा। और हर चीज़ मतलब कि PYQs से होता है कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले उसी से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड कुछ अब हर चैप्टर से कितने ही क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब कि ये कि किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो हर PYQs में आ रखे जो भी जिस टाइप के आ सकते हैं, तो आप उनको करो अच्छे से, तो उससे आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। और फार्मूलाज रिवाइज करो, ये हो गया फिजिक्स के लिए। एंड ऐसी केमिस्ट्री में भी आपने कर रखा होगा, ऑर्गेनिक के नोट्स है उसको बार बार देखते रहो। वो चीज़ें आपने पढ़ रखी, रिवाइज कर रखी, बट सिलेक्ट नहीं होता कि हाँ एक सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी होता कि बार बार पढ़ना, तो बार बार पढ़ते रहो। इनऑर्गेनिक के भी बार बार पढ़ते रहो। और फिजिकल के लिए आप PYQs फिजिकल के लिए भी कर लो, जैसे फिजिक्स में। और बायो के लिए बस NCERT करो, अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना। और ऐसे नहीं कि बायो में हर चैप्टर की NCERT आप कर पाओगे, करनी है हर चैप्टर की, बट ये नहीं कि एकदम एक लाइन अब पढ़ने बैठे हो, एक हफ्ता आपके पास है, हर एक लाइन पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपने पहले पढ़ रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ये कि लास्ट टाइम पे रिविजन तो चाहिए ना। तो ऐसा है कि जैसे कि आप उसमें आपने खोल लिया मॉर्फोलॉजी, एग्जाम्पल्स फटाफट देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं उसमें मॉर्फोलॉजी में। एंड ऐसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एग्जाम्पल से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं इसके। तो आप सारे एग्जाम्पल्स आपके टू द पॉइंट रखे हैं, इसका ये इसका ये इसका ये। और जैसे जेनेटिक्स हो गया, जेनेटिक्स ये कंसेप्चुअल है, अगर आपने पहले पढ़ रखी, पहले रिवाइज करिए तो आपके माइंड में वो रहेगा, फिर जब आपके नीट में आएगा तो आप वो कर लोगे, तो ये चीज़ें आ जाती है माइंड में, मतलब कि भूलती नहीं है ऐसे कंसेप्ट वाली चीज़ें, मतलब इसमें फार्मूलाज वगैरह नहीं है। और जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसको कर लो, मतलब कि और वो वाला हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये कर लिया अच्छे से। तो मतलब एक उस राइट अप्रोच में रिवाइज करो, ये नहीं कि रैंडम यूनिट उठाई ऐसे, हाँ एक लाइन पढ़ते जा रहे, इतना टाइम नहीं, आप एक लाइन रीड करो, तो स्मार्टली करना है। ये हो गया बायो के लिए। एंड और बायो की स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर बायो में आप 350 स्कोर करते हैं, आपका मार्क्स पूरा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो बायो को अच्छे से करनी है एंड NCERT करनी है। और रही बात इस टाइम पे बच्चे के डाउट्स आ रहे हैं कि लग रहा है सब कुछ भूल गए, पूरे साल अच्छे से मेहनत करी और अब लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं आ रहा, लग रहा है दिमाग से सब कुछ निकल गया, और बहुत ज़्यादा इससे पैनिक क्रिएट हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, देखो सबके साथ होता है, ये
इवन जिसके अच्छे मार्क्स 650 मार्क्स आ रहे हैं उसको भी कहीं कहीं लगता है कि ये चैप्टर मेरे माइंड से निकल गया, ये चीज़ याद नहीं आ रही, और मेरे साथ भी हुआ था। बट फिर मतलब कि एक मतलब कि ये है कि रियलाइज़ जब ये हुआ ना कि जब ऑप्शन जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो, जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं तो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भूल रहे हो, अगर आपने पहले पढ़ते हुए आ रहे हो तो वो चीज़ आपको याद आ जाएंगी। तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि भूल रहे, कुछ नहीं भूल रहे आप। जब आपके सामने पेपर आएगा आप सब कुछ कर लोगे, इजीली कर लोगे। और ये भी कि फिर डाउट क्या आता है कि लास्ट के टाइम पे अगर पेपर एनसीईआरटी से बाहर आ गया, मैंने तो पूरे साल एनसीईआरटी से पढ़ाई करी है, कहीं ज़्यादा टफ ना आ गया एंड बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ना आ जाए, एंड ये सब क्वेश्चन आते हैं माइंड में। तो मेरे माइंड में भी ऐसे आते थे कि कहीं पेपर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ना चला गया, क्योंकि मैंने बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी करी है, ज़्यादा हाई फाई लेवल की मतलब कि बायो करी नहीं है। तो बस ये है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका ये सोल्यूशन है कि पिछले 4-5 साल से एनटी बना रहा है और एनटी एनसीईआरटी से ही बना रहा है, तो इस साल भी वही करेगा। तो हर बच्चा वैसे एनसीईआरटी से ही कर रहा है, अब हर बच्चा एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है। तो अगर बाहर से आएगा भी, पहले बात बोलना चाहिए बाहर से आएगा, नहीं आएगा बाहर से, ऑब्वियसली बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल बाहर से नहीं आएगा, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा। तो एनसीईआरटी करिए, पेपर वही आएगा, ईजी आएगा। और जब भी कुछ चेंज आता है पैटर्न में तो पेपर उस साल ईजी आता है। तो इंशाल्लाह इस बार भी ईजी पेपर आएगा, और ऐसा आएगा कि आप कर लोगे, ऐसा पेपर आएगा ईजी और टफ आप कर लोगे। एंड ज़्यादा पैनिक नहीं करो, इसे काम के करो। एंड कुछ बच्चे फिर ये भी कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट दें, कितने दें, 1 दें कि 2 दें। देखो ऐसा नहीं कि अब 7 दिन बचे आपको कितने मॉक टेस्ट दें, मैं कोई पर्टिकुलर नंबर बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं बता रही मैं। देखो सबका अलग अलग होता है कि किसी का होता है कि मॉक टेस्ट से वो अच्छे रिवाइज कर पाता है एंड अच्छा मतलब कि इम्प्रूव होता है। कुछ का ऐसा होता है कि जब मॉक टेस्ट देते हैं तो रिवीजन का टाइम नहीं बचता। तो अपने हिसाब से देख लो कि रिवीजन भी ज़रूरी है, मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। तो अपने हिसाब से देख लो, 1 दिन में 1 दिन है कि 2 दिन के बाद 1 दिन है, कितने दिन है अपने हिसाब से देख लो। क्योंकि कुछ बच्चे 1 दिन में 2 टेस्ट भी देते हैं, पर पर्सनली मैं 1 दिन में 2 नहीं देती थी, क्योंकि मुझे रिवाइज भी करना था एंड मुझे ये था कि मैं रिवाइज करूँगी तो ज़्यादा मेरा इफेक्टिव रहेगा। तो वही बात है। और ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो अच्छे से, पूरी मिस्टेक्स लिख पा रहे हो, मिस्टेक्स पता कर पा रहे हो, तब तक ठीक है। बट अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप एनालाइज नहीं करें तो फिर मॉक टेस्ट देना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, अगर आप उससे कुछ सीखा नहीं आपने। और ये भी है कि रिविज़न भी ज़रूरी है, रिविज़न भी करो। एंड एक और डाउट बच्चों के आ रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे चैनल्स पे सीरीज स्टार्ट हो जाती है लास्ट के टाइम पे कि महा रिविज़न एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज स्टार्ट हो जाती है, उसको फॉलो करें कि ना करें। एंड टीचर्स भी रिवीजन करा रहे हैं, उससे रिवीजन करें कि अपने नोट से रिवीजन करें। देखो अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तभी आपको सिलेक्शन होगा एंड उसको नहीं करोगे तो फिर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड पर्सनली मैं बताऊँ, मैंने भी फॉलो की है। यह है कि अपने हिसाब से फॉलो किया मैंने, ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करो। देखो कोई भी सीरीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी होती। अब जैसे कि वो अपने हिसाब से करा रहे हैं, जैसे मान लो यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्टिंग के चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें वो टाइम देते जा रहे हैं और वो चैप्टर मुझे आता है। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसको करने बैठी रहूँ। तो जो चीज़ें आपको ऐसा कि हाँ मुझे इसके रिविजन की थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है, थोड़ा अच्छे रिविजन की ज़रूरत है, तो आप उसको देख लो। एंड ज़रूरी नहीं कि अभी जो लास्ट चल रहा है वही देखो, लास्ट ईयर भी हुआ होगा, वही सेम चीज़ है, वही सेम सिलेबस है, तो लास्ट ईयर वाले से भी देख लो, अपने अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों करो। किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना, ये है अपने हिसाब से करना है। जैसे कि लास्ट के टाइम पे मैंने ऐसे फिजिकल की मतलब किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात थी, तो फिजिकल की जो सीरीज चल रही थी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मैंने उसको फॉलो की थी, क्वेश्चन आते थे, पॉज करके क्वेश्चन करती थी, फिर आगे बढ़ जाती थी। और लाइव नहीं देखती तो वैसे बात है, तो 2x पे फटाफट करती थी। 10 घंटे के जो भी लेक्चर्स भी थे उनके मतलब कि 5 घंटे में कवर हो जाते हैं सर, 5 घंटे से भी कम में अगर फटाफट करो। और इवन पीडीएफ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कि पीडीएफ डाउनलोड कर लिए उनके, तो पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लिए, वो अच्छे क्वेश्चन मतलब कि सारा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो कंपाइल हो जाते हैं उसके अंदर, तो ये फ़ायदा होता है। तो बस यही सब बताना था इसमें मुझे। एंड देखो 1 हफ्ते का टाइम है, बस अच्छे से मेहनत करो, बाद में ये मेहनत आप याद करोगे। अगर मैं अब सोचती ना अपना जो लास्ट का टाइम था, लास्ट ईयर 2023 के जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें अब मतलब मुझे याद आता है कि हाँ कैसे मेहनत करी थी मैंने। अब जो कि मैं अब MBBS में ऐसे मेहनत नहीं कर रही हूँ, उसका मतलब 10% भी नहीं कर रही हूँ जितना नीट में किया था मैंने। तो वही बस अब अपना पूरा एफर्ट दे दूँ, बाकी जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कैसे जा रहा है। बट अभी 7 दिन की बात है, पूरा एफर्ट लगा दो अपना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आपके लिए बेहतर होगा। एंड और भी 1-2 वीडियो मैं अभी बना दूंगी नीट से पहले तक कि मेरे क्या सिचुएशन थी लास्ट टाइम नीट पे, मेरे क्या थॉट्स थे एंड पेपर देने के पहले मेरे क्या चीज़ें चल रही थी दिमाग में, वो सब उसके ऊपर। एंड मैं एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दूँगी। वैसे पर्सनली मैं नहीं चाहती थी क्रिएट करना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इस सब चीज़ों से। बट स्टिल अभी एटलीस्ट नीट्स के जो टाइम है इसमें, इसके लिए कुछ करना चाहिए ऑब्वियसली बात है, तो उसमें बना दूंगी, आप ज्वाइन कर लेना। एंड जो भी डाउट्स होंगे उसमें देख लेंगे। एंड बस इतना ही। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।